हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए गणित में जो बेसिक टू एडवांस होगा, सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मैंने भी खुद एसएससी जीडी का 3 बार परीक्षा निकाला हुआ था। इस साल 2022 में जो भर्ती आई थी एसएससी जीडी के, इसको भी हमने निकाला था। मेरा 83% नंबर आया था, 83 पॉइंट कुछ नंबर था, 133.66 नंबर था मेरा, जिसमें मुझे सीआई सब पोस्ट मिला था। तो अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ दिन पहले गया था, 21 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग था, लेकिन ट्रेनिंग मैं छोड़ दिया। मैं सीआईएसएफ की नौकरी को रिजाइन दे दिया और फिर से वापस मैं पढ़ाना चाहता हूँ। यदि आप सब लोग ध्यान से समझ पाएंगे तो आपका भी बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी छोटे से लेके बड़े कोई सा भी एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, जिसमें मैथ का सबसे अहम भूमिका होता है। मैथ को सीखने के लिए मैंने कैसे मैथ सीखा था, वही आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। पहले तो मैथ में जो बड़े सवालों में जरूरत है उसको आना चाहिए, यानी मैथ लगाने के लिए जो बेस होता है उसका वो तैयार होना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग पहले क्लास में, आज पहला क्लास है, इसमें हम सीखेंगे मैथ का जो भी बेसिक है, किस तरह लगाना है, हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो आपको जोड़ बाकी, गुणा, घटाना, भाग, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। तो एक बार देखिए, मैं शुरू करता हूँ। पहले तो जोड़ आना चाहिए। जोड़ तो हालांकि सबको आता होगा, और घटाना आना चाहिए, घटाना, और उसके बाद गुणा आना चाहिए, फिर उसके बाद भाग आना चाहिए, फिर दशमलव आना चाहिए, दशमलव, फिर दशमलव के साथ साथ हमें प्रतिशत का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रतिशत, फिर उसके बाद भिन्न आना चाहिए, भिन्न, फिर उसके बाद हमें भिन्न के साथ साथ प्रतिशत हो गया, भिन्न हो गया, अनुपात भी आना चाहिए, अनुपात। इस तरह के ये सब सारे सवाल हमें आने चाहिए, तभी हम आगे बड़े सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले तो हम लोग जोड़ घटाना तो उम्मीद करते हैं सबको आता होगा, घटाना भी आता होगा, गुणा भी आता होगा, भाग भी आता होगा, इतना तो कम से कम सबको आता होगा। लेकिन फिर भी हम लोग भाग सीखेंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले मैं गुणा का कुछ ट्रिक बताता हूँ जिसमें बहुत जरूरत, और साथ साथ हमें वर्ग भी याद होना चाहिए, वर्ग और घन, ये दोनों हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ग भी पता होना चाहिए और घन भी पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जोड़ घटाना तो पता होगा, साथ में गुणा, भाग और दशमलव, प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, वर्ग और घन, ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, चलिए मेरे साथ देखिए। पहले तो गुणा तो नॉर्मल में गुणा सबको आता है, लेकिन कुछ विशेष नंबर है जिसको गुणा करना आना चाहिए। जैसे किसी भी संख्या का 9 से गुणा करना, किसी भी संख्या का 11 से गुणा करना, या किन्हीं दो नंबरों को आपस में एक लाइन में गुणा करना। चलिए ध्यान से मेरे साथ देखिएगा। जैसे हो गया, मान लीजिए किसी भी संख्या का गुणा 9 से करना है, 78 का गुणा 9 से करना है, तो नॉर्मल आराम से गुणा करिए। 9 × 72 को 2, हासिल 7 आया, 9 × 7 = 63, 63 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 63, 7 हो जाएगा 70, 702। पर इस तरह से करने से बढ़िया है 98। जितने 9 है उतने शून्य लगाइए, ठीक है, जितने 9 उतने शून्य लगाना है। फिर वापस, सॉरी, कितना 78 है ना, 78, जितने 9 उतने शून्य लगाइए, फिर वापस वही संख्या घटा लीजिए, आ जाएगा उत्तर। देखिए, हासिल लिया, 10 में से 8 जा कितना हो गया, 2 हुआ, 7 में से 7 जा कितना हुआ, 0 हुआ, और 7 यहाँ 702 आ गया ना। इसी तरह आपको किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा नंबर हो, 99 से 9 से 99 से 900, यानी 9 रहे लाइन में, तो उसका गुणा कैसे होगा। जैसे हो गया 2, 8, 7 का गुणा हो जाए 99 से, तो इसको नॉर्मल गुणा मत करिए, इसमें भी ट्रिक लगाइए। देखिए 2, 8, 7, जितने 9 है उतने क्या लगाना है, शून्य लगाना है, 1, 2 शून्य, और जो संख्या है उसको घटा लेना है, 7, 8, 2, घटाइए। 10 में से 7 जा कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जा 3, 1 दिया, 9 में से 8 जा कितना हो जाएगा 1, 6 में से 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 8 बचा है, यहाँ 2, ये हो गया इसका। इस तरह आप 9 का गुणा किसी भी नंबर से आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं। बड़ा मान लीजिए 7, 8, 6, 7 का गुणा करना रहे, 9, 9, 9, इतने नंबर से एक 9 और ले लीजिए, यानी 9999 से गुणा। इसको यदि आप गुणा करने बैठ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लेगा। तो हमें क्या करना है, 7, 8, 6, 7,
ये जो संख्या है इसको ऐसे उतार लेना है, जितने 9 है उतने शून्य लगाइए, 1 2 3 4, 4 शून्य ना। अब जो संख्या है उसको वापस क्या करिए, घटा लीजिए, घटाइए, 7 6 8 7, घटाइए आराम से, 10 में से 7 जा 3, 9 में से 6 जा 3, 9 में से 8 जा 1, 9 में से 7 जा 2, और यहाँ 6 6 8 7, ये हो जाएगा 9 से गुणा। तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से किसी भी संख्या का गुणा 9 से कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम सीखेंगे किसी भी नंबर का गुणा 11 से करना। ये सब हमें बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है बड़े सवाल में, जहां हम लोग का टाइम बच जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट ही कंपटीशन एग्जाम में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। चलिए मेरे दोस्त, 11 से गुणा करें तो मान लीजिए 98, 98 का गुणा करना है किससे, 11 से। तो नॉर्मल में आसानी से गुणा करिए, जैसे 98 गुणे 11, 1 8 8, 1 9 9, 1 8 8, फिर 1 9 9, 8 हो गया, 9 8 17 को 7 हासिल कितना आया, 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10, कितना 1 78। पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार 8 लिखिए, एक बार जोड़ के, 9 8 17 को 7 हासिल, 1 हासिल इसमें जोड़ लीजिए, हासिल को मन में रखिए, फिर जो संख्या इधर उसमें जोड़िए, 9 1 10, 10 78 यहाँ भी आ गया ना। इसी तरह छोटे बड़े किसी भी नंबर को मान लीजिए 8 7 5 का गुणा करना रहे किससे, 11 से, तो भी टेंशन नहीं लेना, एक बार 5 लिख लीजिए, फिर 7 5 12 को 2 हासिल 1, फिर 8 7 15 1 16 को 6 हासिल फिर से 1, फिर 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा इसका उत्तर। इस तरह आप किसी भी संख्या का गुणा 11 से कर सकते हैं। एक और मैं करके दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे, मान लीजिए 6 7 8 5 का गुणा करना है किससे, 11 से, तो एक बार 5 रख लीजिए एक बार, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के रखिए, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 को 3 हासिल कितना 1, 8 7 15 1 16 को 6 हासिल 1, 7 6 13 1 हासिल, 14 को 4 हासिल 1, 6 और 1 7, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो आसानी से हम कितना भी बड़ा नंबर है उसका गुणा यदि 11 से करना है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इसी प्रकार देखिए, ये गुणा हो गया, और भाग भी आपको आना चाहिए। भाग में थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। मान लीजिए 9 8 का गुणा करना है किससे, इसमें भाग देना है 8 से, 8 एकम 8, फिर एक आया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ आराम से भाग कर सकते हैं। पर यही मान लीजिए 91 है, इसमें भाग करना है 9 से, 9 एकम 9 हो गया, ये तो 0 आ गया शेषफल, ये उतरा, इसी को उत्तर मान लेते हैं। पर ये उत्तर नहीं मेरे दोस्त, देखना 9 से अभी भाग टूटा ना, तो 0 से एक बार भाग करना है, या फिर 0 बढ़ा दीजिए या फिर 0 से भाग कर देंगे। 0 का पहाड़ा किसी संख्या से पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका उत्तर ये होगा। और भाग में ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल। ये भी आगे काम आने वाला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे डेसिमल में हमें दशमलव के बारे में ही पता रहना चाहिए। दशमलव के जोड़ घटाना में, जोड़ते या घटाते समय दशमलव के एकदम बीच में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमें दशमलव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। दशमलव का मान होता है कितना मेरे दोस्त, 1/10 होता है। पहले तो दशमलव का मान कितना 1/10 होता है, और दशमलव का चिन्ह होता है कि ये सिंबल है इसका, ये जो बिंदी है छोटी सी, ये दशमलव का क्या है, चिन्ह है, इसको भी ध्यान देना है। मान लीजिए 2.8 लिखा है, ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलना रहे तो दाहिने तरफ से हम दशमलव गिनेंगे, दाहिने तरफ से कितने अंक पे 1, तो दशमलव हटेगा, बटे में कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 28/10। यदि ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए, कट रहा है 14 दूना 28, 5 दूना 10, ये हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार मान लीजिए दो संख्याओं में रहे तो फिर आसानी से कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए दो संख्या के साथ है तो दो संख्या के साथ कैसे करेंगे, दो संख्या के साथ रहेगा तो उसको भी हटाएंगे। देखिए ये मान लीजिए 2.75 इस तरह है, तो पॉइंट हटा, दाहिने तरफ से दशमलव गिनिए, 1 2 अंक पे दशमलव तो 100 आएगा, यानी 2 जीरो आएगा। बचा क्या 275/100। आइए कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटिए। ये कट रहा है 25 से
25 चौके 100, 25 एकम 25, पीछे कितना है 2 5, 25 एकम 25 आया। तो कितना है मेरे दोस्त 11/4, इसका आया भिन्न 11/4। ये भी पता होना चाहिए। यानी दशमलव हटेगा बटे में 10, एक अंक पे दशमलव तो 10, दो अंक पे दशमलव तो 100, तीन अंक पे दशमलव तो 1000, चार अंक पे दशमलव तो फिर 10,000। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको प्रतिशत के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और भिन्न का जोड़ भी, एलसीएम, भिन्न का जोड़, प्रतिशत और अनुपात, ये भी एक बार एलसीएम देख लीजिए। एलसीएम ये एलसीएम पता होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए एलसीएम में आपको एक बात ध्यान रखना है। मान लीजिए 8, 12, 16 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम यहाँ 8 की जगह पे ठीक है 18 कर लीजिए। 18, 12 और 16 का एलसीएम लेना है तो फिर हम कैसे लें? 18, 12, 16 आराम से एलसीएम निकालिए। ये तरीका जो है एलसीएम का भाग विधि है, इसको ध्यान से देखिए। पहले आप 2 से भाग दीजिए। 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। पर 2 से ही भाग क्यों दे, इस बात का आपको पता होना चाहिए। 2 से भाग हम इसलिए देंगे क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और अभाज्य संख्या से ही भाग देना चाहिए, यानी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होगा क्या होगा? अभाज्य संख्या। इस बात को ध्यान देना है। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, फिर 19 के बाद 23, फिर उसके बाद 29, 31 डॉट। इस तरह ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए एलसीएम को जब हम भाग देंगे तो पहले 2 से, क्योंकि गणित के पहले अभाज्य संख्या 2 है और ये पहले सम अभाज्य भी है, इसको भी ध्यान देना है। फिर 2 से अभी भाग जा रहा है, 2 से भाग करिए। 2 चौके 8, 2 3 6, 9 नहीं कटा तो ऐसे उतार दीजिए। फिर 2 से भाग करिए। 2 दूना 4, फिर 3, फिर उसके बाद 9 नहीं कटा उतार दीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए। 2 1 कम 2, 3 नहीं कटा, 9 भी नहीं कटा। अब देखिए 2 से कहीं नहीं कट रहा है, अब आपको 3 से करना है। 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 से फिर काटिए। अब इसका आपस में गुणा कर लेना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 144। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 144। जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित होता है। 18 है 144, 12 वर्ग 144, 16 9 144। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एलसीएम भी आपको होना बहुत जरूरी है। इस तरह आपको एचसीएफ भी आना चाहिए। एचसीएफ मतलब मैस है। एचसीएफ, एलसीएम मतलब लेस है, एचसीएफ मतलब मैस है। मैस है किस तरह? एचसीएफ यानी मैस है। मान लीजिए 2 संख्या है कोई भी, एक संख्या मैं ले रहा हूं अपने पास से, एक क्वेश्चन 52, 68 का एचसीएफ, इसको भी भाग विधि ही लगा रहे हैं। 52 और 68 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो भाग विधि, जो छोटा संख्या रहता है उससे जस्ट अगले बड़े संख्या में उससे भाग दिया जाता है। ऐसे 52 से हमें भाग देना रहे, इसका हल कर रहे हैं, इसको मैं हल करूं। 52 से भाग देना है 68 में। 52 एक कम 52, यहाँ कितना आया? 6 1 16। 16 से वापस जो शेषफल आया, इस शेषफल से वापस भाजक में भाग देना है। भाजक वापस क्या बन गया? भाज्य बन गया। 16 3 48, कितना है मेरे दोस्त? 4 आया, ठीक है। अब उसके बाद इस जो शेषफल है इससे वापस जो भाजक था उसको भाज्य बना के भाग देना है। 4 चौके 16 आया। तो जब अंतिम बार शेषफल शून्य बच जाए, जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 4। ये इसका एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देते। देखिए 4 से इसको भाग दिए, 13 चौके 52, 4 से 4 1 कम 4, उसके बाद फिर 4 से 28, कितना? 17 चौके 68 होगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए। एक बात और पता होना चाहिए आपको, ये अभाज्य संख्या है। हाँ, एक बात और आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? गणित के किन्हीं भी 2 नंबरों का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है। ये आगे सूत्र में भी बच जाएगा, साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए। कोई सा 2 नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 8 और 12, ये छोटा नंबर लिए हैं, इनका दोनों का गुणा 8 गुणे 12 कितना हो गया? 96 हो गया। 12 96 हो गया। इन्हीं 2 संख्याओं का एक बार एलसीएम
एक बार एचसीएफ निकालिए। 8 12 का एलसीएम, 8 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे यानी मेस है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब गणित के किन्हीं दो नंबरों का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये पता होना चाहिए। तो पहली संख्या कितनी है 8 है, दूसरी संख्या कितनी है 12 है, एलसीएम कितना है मेरे दोस्त 24 है, और एचसीएफ कितना है 4। देखिए 12 8 96 यानी 96, 24 चौके कितना हो गया 96, ये बराबर हुआ ना। यानी आप कोई सा भी नंबर सोच ले, गणित के किन्हीं दो नंबरों का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होना चाहिए। देखो हाँ मेरे दोस्त, आगे अब आपको ध्यान देना है, साथ साथ प्रतिशत भी थोड़ा भिन्न का जोड़ पता होना चाहिए, भिन्न का जोड़ पता होना चाहिए। क्या भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ आपको पता होना चाहिए। जोड़ पहले तो भिन्न क्या होता है, भिन्न जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके वही भिन्न होता है। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है, एक और मिश्र भिन्न होता है। क्या क्या भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, भिन्न कितने प्रकार के 3, एक उचित भिन्न, उचित भिन्न, एक अनुचित, अनुचित भिन्न, एक होता है मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न होता है। क्या क्या उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और उसके बाद मिश्र भिन्न। उचित भिन्न में अंश, भिन्न क्या होता है जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके, अंश बटा हर, जो अंश बटा हर के रूप में होता है वही क्या होता है मेरे दोस्त, वही भिन्न होता है। जैसे उचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है छोटा होता है, अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश जो है बड़ा होता है, मिश्र भिन्न में क्या होता है, ये फ्रैक्शन में होता है, यानी 1 सही 1/3। ये आया कैसे, इसी से आया हुआ है। जैसे आप यदि 3 से भाग देंगे 4 में, 3 एकम 3, एक शेष आया, इसका नाम क्या है, भाज्य है, इसका नाम क्या है, भाजक है, इसका नाम भागफल है, और ये क्या है, शेषफल, शेष, ये शेष। तो यहाँ क्या होता है, भागफल सही शेष बटे भाजक होता है। ये भागफल कितना 1 है, शेषफल कितना है 1 है, और भाजक कितना है 3, यानी वापस आ जाएंगे 3 एकम 3 1 4, 4/3 वापस आ जाएगा। फिर आगे देखिए, अब आपको पता होना चाहिए भिन्न का जोड़। क्या भिन्न का जोड़ घटाना सब एक ही में आए तो फिर पता होना चाहिए। जैसे हो गया 4/3 प्लस 3/4, इसको यदि आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हर देखना है बराबर है क्या। यदि हर बराबर नहीं है तो आपको एलसीएम लेना है इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना 12 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 12। तो इसको ऐसे रखिए 4/3, 3 का आप ऐसा गुणा करें 12 आ जाए, 3 चौके 12, जितना हर में गुणा उतना अंश में भी, और 3/4 इधर है, 4 का ऐसा गुणा करें 12 आ जाए, 4 3 12, जितना नीचे गुणा होगा उतना ऊपर भी गुणा कर लेना है। ऊपर 4 चौक कितना हो गया मेरे दोस्त 16 हो गया, नीचे 4 3 12, बीच में प्लस, ऊपर 3 त्रिकोण और नीचे 4 3 12। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हर बराबर हो गया, जब हर बराबर हो गया तो कॉमन की एक संख्या लेना है, 16 + 9 बटे कितना 12, जोड़ देंगे 16 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25 हो जाएगा, और 25/12 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या रहा, ये रहा भिन्न जोड़ने का तरीका। यानी सबसे पहले आपको हर का एलसीएम लेना है, फिर उसको बराबर करना है, हर बराबर है तो कॉमन की एक संख्या लेना है, फिर आगे जोड़ कर देना है, जोड़ घटाना इसमें आ जाएगा। और आपको आगे पता होना चाहिए प्रतिशत के बारे में भी, आगे भिन्न का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आगे आपको प्रतिशत भी पता होना चाहिए, प्रतिशत, 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 प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मान होता है 1/100, प्रति 1 पर 100। प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100। इसका चिन्ह होता है, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान देना है। जैसे 28% ऐसे लिखा रहता है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना ध्यान रहे एक बात,
प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। मान लीजिए दिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहे, 5% दिया है तो परसेंट हटेगा कितना लगेगा बटे में 100, 5 एकम 5, 20 बचे 100, कितना आ गया 1/20। ये हो गया कितना 1/20, ये हो गया। यदि भिन्न से वापस प्रतिशत में लाना हो, 1/20 को वापस प्रतिशत में लाना है तो फिर प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, 20 बचे 100, 5 से 1 का गुणा, 5 एकम 5, 5% आ गया। यानी प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, 100 से भाग करेंगे, और प्रतिशत लाना है तो क्या करेंगे, हमें 100 से गुणा करना है। इस बात को ध्यान देना है। फिर आगे आपको अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात क्या मेरे दोस्त, अनुपात। अनुपात पहले तो अनुपात का चिन्ह पता होना चाहिए। यह अनुपात का चिन्ह है, यह अनुपात का क्या होता है, चिन्ह होता है। ऐसे मान लीजिए दिया है, अनुपात को किस किस तरह से लिख सकते हैं। 4/3 लिखा है तो इसको 4/3 भी लिख सकते हैं। और ध्यान रहे अनुपात कभी पूर्ण नहीं होता है तो इसको यक्ष के रूप में दर्शा सकते हैं, हालांकि दर्शाया नहीं जाता है, वो वहाँ छिपा रहता है। तो अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रहे। और मान लीजिए कुछ इस प्रकार अनुपात में प्रश्न दे दिया है तो क्या करना है। मान लीजिए प्रश्न ये दे दिया, यदि A/B बराबर 3/4 व B/C बराबर 3/4, यहाँ रख दीजिए 5/3 हो तो A/B/C ज्ञात करें। हाँ, क्या है क्वेश्चन, यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 5/3 हो तो A/B/C ये पता होना जरूरी है आपको, ठीक है ना। यानी A/B दिया गया है, दिया है A/B बराबर 3/4 और क्या दिया है B/C बराबर 5/3। अब पता क्या करना है, ABC ये पता करना है। देखिए A का अनुपात कितना है 3 और B का अनुपात कितना है 4 है। यहाँ B का अनुपात 5 है और C का अनुपात कितना है 3। तो A का अनुपात कितना है मेरे दोस्त 3 है और B का अनुपात कितना है 4। A के नीचे A का अनुपात, B के नीचे B का अनुपात रखिए। फिर B का अनुपात कितना है 5 है और C का अनुपात कितना है मेरे दोस्त 3 है। तो जहाँ खाली है वहां बढ़ा लीजिए, उसके सामने वाला नंबर यहाँ 5 बढ़ा लीजिए। अब इसका आपस में क्या कर देना है गुणा, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 तिया 12। यदि आपस में कट रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा यही इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। ये भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनुपात भी आना चाहिए। फिर आगे देखिए, यदि मान लीजिए इसमें दिया रहे, मान लीजिए दिया है, हाँ जी दिया है क्या A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 3/4 और C/D बराबर 4/5, इस तरह दिया है। यानी क्या क्या दिया है, AB दिया है, BC दिया है और CD, और पूछ लिया गया हमसे ABCD पूछ लिया। यानी क्या पूछा A B C और D। तो हमें क्या करना है, अब A का अनुपात जो है A के नीचे रखिए यानी 2, B का अनुपात B के नीचे रखिए यानी 3, A/B/C पूछा है। फिर B का अनुपात B के नीचे रखिए यानी 3, C का अनुपात C के नीचे रखिए यानी 4 और C का अनुपात यहाँ से फिर वापस 4 और D का अनुपात वापस 5, ये रख लीजिए। अब जहां जहां ब्लैंक है यानी जहां जहां गैप है वहां भर दीजिए सामने वाला। ये 3, इसके सामने भी ये 3, यहाँ खाली है तो यहाँ 4, यहाँ इधर खाली है तो इधर 3, इधर खाली है तो इधर 4 और इधर खाली है तो इधर भी कितना 4। अब आपस में सबको क्या कर लीजिए मेरे दोस्त, गुणा कर लीजिए। इसका भी गुणा, इसका भी गुणा, इसका भी। देखिए 3 दूना 6 चौके 24 हो गया, 4 तिया 12 तिया 3 त्रिका 9 चौके 36 हो गया, 4 चौक 16 तिया 48। देखिए 4 तिया 12
5 चौक 48, फिर 4 3 12 12 25 60। अब ये यदि कट रहा है तो फिर काटिए। मुझे लग रहा है 4 के टेबल में कट रहा है। 4 6 24, 4 9 36, 4 एकम 4, 5 6 5 चौक 48, 15 चौके 60। अभी भी यदि कट रहा है तो फिर काट लीजिए। अभी भी कट रहा है, देखिए 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो इसका उत्तर कितना आ गया मेरे दोस्त? 2:3:4। इस तरह आपको अनुपात के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे भी हम लोग सीखेंगे इसी तरह। ये था बेसिक क्लास। इसके बाद आगे एडवांस, यानी जो वनडे एग्जाम के लिए क्लास होती है, वनडे एग्जाम के लिए जितने भी सारे मैथ होते हैं सारा हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। और सामने अपना एसएससी जीडी का फिर से फॉर्म आने वाला है, बहुत जल्दी उसका फॉर्म आ जाएगा। फिर उसका एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो चुका है और उसके अगले साल का भी जारी हो चुका है। तो हम उसको भी ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। साथ साथ मैथ के बाद रीजनिंग भी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।